इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूतपूर्व काल। आइए हम पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, आया था, गया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव रूल बनाने का। हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर। यानी कि आप एक बात याद रख सकते हैं, चुका, चुकी, चुके वाले वाक्य में थर्ड फॉर्म तो लगती है, और लास्ट में यदि था, थी, थे आए तो वाक्य होता है परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो हम लगाते हैं हेड। जैसे हमने इससे पहले आपको वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, उसमें पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो उसमें हम लगाते हैं हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म। ये पास्ट का है तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें लगाते हैं हम हेड और थर्ड फॉर्म। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ड दी हुई है वो सिर्फ एक ही है, हेड। तो चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो, चाहे हमारा कर्ता बहुवचन हो, सिर्फ हमें हेड का ही प्रयोग करना है। और जब आके हम पीछे से बनाएंगे तो पीछे से जो हमारी पहली मीनिंग आएगी उसकी हमें क्या लगानी है, उसकी हमें क्या लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। और फिर पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। तो आइए हम देखते हैं वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो पहला वाक्य है, राम बाजार में किताबें खरीद चुका था। तो राम, इसमें चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, आपको सबसे सिर्फ हेड लगा देनी है। तो राम हैड। आप पीछे से बनाएंगे तो खरीदना की बाई, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGH, बॉट। किताब की बुक, नंबर से बना देना खाली। तो खरीदना की बॉय, उसके बाद किताब की बुक। अब यहाँ पे किताबें तो हम करेंगे बुक्स। आगे बढ़ेंगे तो मैं की स्पेलिंग इन, और बाजार की स्पेलिंग मार्केट। तो हमारा वाक्य बना, राम हैड बॉट बुक्स इन मार्केट। दूसरा वाक्य हमारा, कुत्ता गली में भौंक चुका था। तो द डॉग हैड, अब पीछे से बनाएंगे तो भौंकना की बार्क, और बार्क की थर्ड फॉर्म होती है बार्कड। तो द डॉग हैड बार्कड, मैं की इन, और गली की स्ट्रीट, STREET। आप स्ट्रीट भी लगा सकते हैं गली की स्पेलिंग, और आप लेन भी लगा सकते हैं। लेन माने भी गली होता है और स्ट्रीट माने भी गली होता है। और इसमें तीसरा वाक्य है, लड़कों ने रसोई में खाना बना लिया था। तो चाहे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, यहाँ पे लिया था, दिया था, आया था, गया था, सोया था, कुछ भी आए, लास्ट में था, थी, आना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। लड़कों, लड़का की स्पेलिंग होती है बॉय, BOY। लड़कों ने, यहाँ पे ज़्यादा है तो S लगाएंगे, बॉयज़। अब इसमें चाहे करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिर्फ हेड लगानी है। अब पीछे से बना देना है। तो सबसे पहली मीनिंग आ रही बनाना। बनाना की होती है मेक, और मेक की में क्या लगानी, थर्ड फॉर्म। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। आगे बढ़ेंगे, खाना की होती है फूड, और बीच में है तो इन, और रसोई की होती है किचन, KITCHEN। तो हमारा वाक्य बनता है, द बॉयज हैड मेड फूड इन द किचन। आइए हम देखते हैं इसमें नेगेटिव रूल। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि यदि चुका था, चुकी थी वाले वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो हम वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो हम सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और हेड, और हेड के तुरंत बाद हमें प्रयोग करना पड़ेगा नोट का, यानी हेड नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर। बच्चा कुछ होगा वो लगा देंगे। इस रूल से हमें वाक्य बनाना। आइए हम देखते हैं वाक्य हम किस तरीके से बनाएंगे। तो पहला वाक्य हमारा, तुम मैदान में मैच नहीं खेल चुके थे। तो तुम की स्पेलिंग यू हैड, नहीं शब्द दिया है इसमें तो नॉट। इतना करने के बाद हम पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे।
तो खेलना की प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। प्लेड, मैच की द मैच। उसके बाद में बाकी बीच में शब्द आता तो हम इन लगाते हैं। और मैदान की फील्ड, FIELD। तुम्हारा पहला वाक्य बनेगा यू हैड नॉट प्लेड द मैच इन फील्ड। हमारा दूसरा वाक्य है गरीब किसान खेत में नहीं जा चुका था। तो इसमें हम बात कर रहे हैं गरीब किसान के बारे में। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वही हमारा कर्ता होता है। हम इस वाले वाक्य में बात कर रहे हैं गरीब किसान के बारे में। तो ये गरीब किसान, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो गरीब को बोलते हैं पुअर, और किसान यानी कि फार्मर। पुअर फार्मर हैड नॉट, अब पीछे बनाएंगे जाना की गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गॉन में की इन, और खेत की द फील्ड, FIELD। तुम्हारा वाक्य बनेगा पुअर फार्मर हैड नॉट गॉन इन द फील्ड। गरीब किसान खेत में नहीं जा चुका था। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है राम ने पाठ याद नहीं किया था। तो राम हैड नॉट, याद करना की लर्न, और लर्न की तो थर्ड फॉर्म होती लर्नट, LEARNT, लर्नट द लेसन। पार्ट को आप लेसन भी होती है पार्ट की स्पेलिंग, आप चाहें तो चैप्टर भी लगा सकते हैं। हमारा वाक्य बनेगा राम हैड नॉट लर्नट द लेसन। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य किस तरीके से बनाई जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि हमारे जो हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आपको देखने को मिलता है। तो यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले वाक्य में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले आएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगा होना चाहिए और इंग्लिश में भी। तो हमारा पहला वाक्य है क्या हमने किताबें खरीदी थी, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। तो वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या ले आएंगे हैड। तो हैड हमने की स्पेलिंग वी, अब पीछे से बनाएंगे खरीदना की बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGST, बॉट किताब की, बुक किताबें ज़्यादा हैं तो बुक्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बना हैड वी बॉट बुक्स, क्या हमने किताबें खरीदी थी। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें क्या राधा मथुरा में बांसुरी बजा चुकी थी। तो वाक्य की शुरुआत क्या से, तुम लाएंगे हैड राधा, अब पीछे से बनाएंगे तो बजाना की, जब भी हमने पहले ही बताया आपको, जब भी कोई हम संगीत वाली चीज़ बजाएं जिससे संगीत निकलता है, जैसे ढोलक, तबला, बाजा, हारमोनियम, कोई भी संगीत वाली चीज़ बजाते हैं, तब बजाना की स्पेलिंग रिंग ना लगा करके हम प्ले लगाते हैं। तो प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और बांसुरी की फ्लूट, FLUT, फ्लूट में की स्पेलिंग इन, आगे बढ़ेंगे मथुरा की मथुरा, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा वाक्य हैड राधा प्लेड फ्लूट इन मथुरा। और तीसरा वाक्य इसमें क्या डॉक्टर दवाई देने के लिए जा चुका था। तो हैड डॉक्टर, अब पीछे से बनाएंगे जाना की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन, आगे बढ़ेंगे के लिए की होती है फॉर, देने की गिव, और दवाई की मेडिसिन, MEDICINE। तुम्हारा वाक्य बना हैड डॉक्टर गॉन फॉर गिव द मेडिसिन, क्या डॉक्टर दवाई देने के लिए जा चुका था। तो यदि वाक्य शुरुआत में क्या शब्द आपको देखने को मिलता है, तो आपको उसकी स्पेलिंग भाट नहीं लगानी है, बल्कि आपके वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को आपको सबसे आगे लगा देना है। आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक,
यानी कि वाक्य की शुरुआत तो क्या से होगी और वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो यदि इस कंडीशन में हम वाक्य किस तरीके से बनाएंगे कि वाक्य की शुरुआत तो क्या से हो और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आए, तो इसको बनाएंगे। तो वहाँ रूल होता है इंटरोगेटिव का और नेगेटिव का, हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस रूल से हम वाक्य बनाएंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के। तो पहला वाक्य हमारा, क्या राम रावण को नहीं मार चुके थे या नहीं मार चुका था, एक ही है। तो हैड राम, देखिए क्या शुरुआत हो रही, तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, हेड को लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया। अब नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो हेड राम नॉट। अब पीछे से वाक्य बनाएंगे तो पीछे जो पहली मीनिंग है उसकी क्या लगानी पड़ेगी हमको, थर्ड फॉर्म। तो मारना की किल, और किल की जो थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। तो हैड राम नॉट किल्ड, और रावण की रावण, रावण लिखा जाता है कि अड़ा खाली से जो है एन बनती है। तो हैड राम नॉट किल्ड रावण। दूसरा वाक्य हमारा, क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ियां नहीं काट चुका था। तो हैड, इसमें चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सिर्फ हमको हेड लगानी है। लकड़हारा को इसमें कहते हैं वुड कटर, वुड और CUTT कटर। वुड कटर माना होता है लकड़हारा। कर्ता के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं शब्द दिया हुआ है। अब हम पीछे से बनाएंगे तो काटना की होती है कट, और कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही रहती है, तो कट। लकड़ी, लकड़ी को इसमें कहते हैं वुड। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें, चाहे लकड़ी एक हो और चाहे लकड़ियाँ यानी कि ज़्यादा हो, हम सिर्फ वुड ही लिखते हैं, वुड्स नहीं करते, क्योंकि वुड माने लकड़ी और लकड़ियाँ दोनों के लिए हम इसका ही प्रयोग करते हैं। यदि आप इसमें SIS लगा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए लकड़ियाँ लिखा हुआ है, आपने कर दिया वुड्स, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, क्योंकि वुड्स माने होता है जंगल, फॉरेस्ट माने भी जंगल होता है और वुड्स माने भी जंगल होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, चाहे लकड़ी एक हो चाहे लकड़ी ज़्यादा हो, आपको सिर्फ वुड ही लगाना है। आगे बढ़ेंगे तो मैं की स्पेलिंग लगाएंगे हम इन, जंगल की फॉरेस्ट, FOREST, आप फॉरेस्ट भी लगा सकते हैं, आप नई मीनिंग आप याद कर लें, आप वुड्स भी लगा सकते हैं। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बना, हैड वुड कटर नॉट कट वुड इन द फॉरेस्ट। हमारा तीसरा वाक्य है इसमें, क्या तुमने आज आम नहीं खाया था। तो हैड यू नॉट, हैड यू नॉट खाना की ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हैड यू नॉट ईटन आम की, द मैंगो, और आज की टुडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा, हैड यू नॉट ईटन द मैंगो। आइए हम देखते हैं कि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आया तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो हमने ये लिखे हुए हैं, क्योंकि स्पेलिंग होती है भाई, कैसे की होती है हाउ, कहाँ यानी कि वेयर, कब यानी कि व्हेन, क्या यानी कि व्हाट, क्यों को, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाला जो है उसे हम 2 बार लिख दें। जैसे क्यों तो हमें सिर्फ और लगाना पड़ता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो क्यों की भाई ऑल, कैसे तो हाउ ऑल, कहाँ वेयर ऑल, कब तो व्हेन ऑल, क्या तो व्हाट ऑल। ऐसे कुछ और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि किस समय, तो हमारे इसको कहते हैं एट व्हाट टाइम, किसके साथ विद हुम, कहाँ से फ्रॉम वेयर, किस लिए फॉरवर्ड। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हम आपको आने वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे, आप इनको लिख लें और याद करें। अब यदि वाक्य में ये शब्द आ जाए हिंदी वाले में, तो उनको हम अंग्रेजी में कैसे परिवर्तन करेंगे, आइए हम देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है जो हमने आपको अभी लिखवाए थे, वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे।
तो हमारा रूल होता है सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दिया होगा हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगा देंगे, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद हम लगाएंगे हेड, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए हम देखते हैं पहला वाक्य। तो हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, राधा आगरा में ताजमहल किस समय देख चुकी थी। इस वाले वाक्य में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वह किस समय, तो हम सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे। तो किस समय की स्पेलिंग होती है एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने। अब लगाएंगे हेड, तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राधा, एट व्हाट टाइम हेड राधा। अब हम क्या करेंगे, पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे। तो देखना कि कई एक स्पेलिंग होती है, देखना कि सी भी लगाते हैं, लुक भी होती है, विजिट भी होती है, और वॉच भी होती है। जब भी हम किसी इमारत को देखते हैं, यानी कोई हम ऐसी चीज़ को देखें जो चलते फिरते देखते हैं, तो हम देखना की स्पेलिंग हमेशा विजिट लगाते हैं। इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में आपको और बताएंगे विस्तार से। तो यहाँ पे ताजमहल देख रहे हैं, यानी किसी इमारत को देखने के लिए हम लगाते हैं विजिट, VISIT, और इसकी थर्ड फॉर्म में हम ED लगा देते हैं, तो थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो विजिटेड, और ताजमहल की ताजमहल, ताज महल, और मैं की इन, और आगरा की आगरा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बनेगा एट व्हाट टाइम हैड राधा विजिटेड ताजमहल इन आगरा। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें, हमने दावत में क्या क्या खाया था। तो इस वाले वाक्य में हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या क्या, और इसकी स्पेलिंग होती है व्हाट ऑल। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या क्या, तो व्हाट ऑल क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब हम लगाएंगे हेड, तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, और पीछे बनाएंगे तो खाना की ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मैं की इन, और दावत की स्पेलिंग होती है फीस्ट, FEAST, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बना व्हाट ऑल हैड वी ईटन इन फीस्ट। हमारा लास्ट वाक्य है इस वाले टॉपिक में, चौकीदार घर में कब आ चुका था। क्वेश्चन वर्ड इसमें कब, तो व्हेन, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद लगाएंगे हेड, चौकीदार को हम इसमें कहते हैं वॉचमैन, वॉच और मैन। अब बनाएंगे कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, मैं की इन, और घर की स्पेलिंग आप होम लगाएं या हाउस, थोड़ा सा अंतर है। होम छोटा जो घर होता है उसको हम होम कहते हैं, और जो घर बड़ा होता है उसको हम हाउस कहते हैं। आप चाहे कोई भी लिखें, दोनों सही होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द प्लस नकारात्मक, यानी कि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, जो भी हमने आपको दिखाए थे, और उनके साथ साथ नहीं शब्द भी दिया हो, तब हम वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दिया होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लगा देंगे, और उसकी अंग्रेजी लगाने पर लगाएंगे हेड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, सुमित आम खाने के लिए कहाँ नहीं जा चुका होगा। थोड़ा ये बात गलत हो गया हमारा, दोबारा देखते हैं। सुमित आम खाने के लिए कहाँ नहीं जा चुका था, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप थोड़ा समझें, चुका था। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है कहाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की अंग्रेजी लगाएंगे। तो वेयर, क्वेश्चन लगा दिया हमने। अब हेड, उसके बाद कर्ता यानी सुमित, हमें सिर्फ रूल के हिसाब से चलना है, और कर्ता के बाद नहीं शब्द है तो नॉट। अब वर्ब, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जाना की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन,
के लिए की, फॉर खाने की, ईट आम की, द मैंगो और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बनेगा वेयर हैड सुमित नॉट गॉन फॉर ईट द मैंगो। सुमित आम खाने के लिए कहाँ नहीं जा चुका था। और दूसरा वाक्य, लड़कियां बाजार में क्या नहीं खरीद चुकी थी। इसमें क्वेश्चन दिया है क्या, तो हम सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लगाएंगे व्हाट, क्वेश्चन लगा दिया। अब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट GIR, गर्ल माने लड़की, लड़कियां हैं तो गर्ल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है आपकी, ये सब हेड लगाना, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, तो गर्ल्स, और कर्ता के बाद लगाएंगे नॉट। और नॉट लगाने के बाद अब पीछे बनाना प्रारंभ करेंगे। तो खरीदना की बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, में की इन, और बाजार की मार्केट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बनेगा व्हाट हैड गर्ल्स नॉट वॉट इन मार्केट। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है, शेर जंगल में क्यों नहीं घूम चुका था। इसमें क्वेश्चन दिया है क्यों, तो भाई, क्वेश्चन लगाने के बाद हैड, सब्जेक्ट यानी कि द लाइन, और कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। तो भाई हैड द लाइन नॉट। अब पीछे बनाएंगे घूमना की वॉक, और वॉक की थर्ड फॉर्म होती है वॉकड, वॉकड इन, और जंगल की होती है फॉरेस्ट, FOREST। तुम्हारा वाक्य बनेगा वाई हैड द लाइन नॉट वॉक इन द फॉरेस्ट। तो इसमें इस चैप्टर में यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें जो हेल्पिंग लगाई जाती है वो सिर्फ होती है हेड। चाहे आपका एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, आपको सिर्फ हेड लगा देनी है। और जिस किसी भी वाक्य में आपको चुका, चुकी, चुके दिखाई दे तो आप समझ जाए वहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो करना ही करना है। आइए हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं जिसे आप अपने घर की नोटबुक पर ही सॉल्व करें। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज जो आपको करनी है। तो पहला वाक्य इसमें दिया हुआ है, चूहा आम खाने के लिए जा चुका था। और दूसरा वाक्य इसमें, क्या हमने तुम्हारे लिए पत्र नहीं लिखा था। तुम्हारे लिए किस पे लगेगी यहाँ पर फॉर यू, तुम्हारे लिए की फॉर यू, मेरे लिए की फॉर मी, हमारे लिए की फॉर अस, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तीसरा वाक्य हमारा, कुत्ता बार बार गली में भौंक चुका था। तो बार बार की यहाँ पे स्पेलिंग हम लिख देते हैं अगेन एंड अगेन। बार बार की स्पेलिंग होती है बार बार, दोबारा दोबारा, इनकी स्पेलिंग होती है अगेन एंड अगेन। तो कुत्ता बार बार गली में क्यों भौंक चुका था, ये वाक्य हमारा। चौथा वाक्य, हमने पाठ याद नहीं किया था। और हमारा पांचवा वाक्य, तुम दावत में क्या क्या खा चुके थे। लास्ट वाक्य, शेर ने शिकार नहीं किया था। शिकार करना की पूरी स्पेलिंग होती है हंट, HUNT, और थर्ड फॉर्म हंटेड।